श्रीमद् भगवद गीता के 11 दिव्य उपदेश, एक ऐसी कथा जो जीवन की हर समस्या का उत्तर देती है। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं न हों। कभी मन अशांत रहता है, कभी धन की कमी सताती है, कभी रिश्तों की उलझनें परेशान करती हैं और कभी भविष्य की चिंता इंसान को भीतर से तोड़ देती है। लेकिन हजारों वर्षों पहले एक ऐसा दिव्य ज्ञान दिया गया था जो आज भी उतना ही सच्चा और प्रासंगिक है। ये ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता का। जब महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन भ्रम और दुख में डूब गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का ऐसा ज्ञान दिया जो केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए मार्गदर्शन बन गया। गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, दुखों से कैसे बाहर निकलना चाहिए और मनुष्य को सही रास्ता कैसे चुनना चाहिए। आज हम गीता के 11 ऐसे अनमोल उपदेशों को समझेंगे जो अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। पहला उपदेश, गलत व्यवहार सहना भी अधर्म है। अक्सर हम अपने जीवन में बहुत सी तकलीफें केवल इसीलिए सहते रहते हैं क्योंकि सामने वाला व्यक्ति हमारा अपना होता है। हम सोचते हैं ये मेरा अपना है, ये मुझसे बड़ा है, अगर मैं कुछ कह दूंगा तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। लेकिन गीता हमें एक अलग सत्य सिखाती है। अपना वही होता है जो हमारे दुख को समझे। जो व्यक्ति हमारी पीड़ा का कारण बनता है वो वास्तव में अपना नहीं हो सकता। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन भी इसी मोह में फंस गए थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं अपने गुरुजनों और रिश्तेदारों से युद्ध कैसे कर सकता हूं? भीष्म पितामह मेरे दादा समान हैं, द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं। इनको मारकर मिलने वाला राज्य मुझे नहीं चाहिए। अर्जुन ने तो यहां तक कहा कि इन सबको मारने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन बिताऊं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, ये युद्ध अपने और पराये का नहीं है, ये युद्ध धर्म और अधर्म का है। यदि कोई व्यक्ति अधर्म का साथ देता है तो उससे लड़ना ही धर्म है। यदि अन्याय को सह लिया जाए तो वो और बढ़ता है। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी को अपने ऊपर अन्याय करने का अधिकार मत दो। दूसरा उपदेश, जो चला गया उसका शोक मत करो। मनुष्य का अधिकांश दुख 2 कारणों से होता है, बीते हुए समय का पछतावा, आने वाले समय की चिंता। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि दोनों ही व्यर्थ हैं। जब अर्जुन युद्ध के परिणामों को सोचकर परेशान हो रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, ज्ञानी मनुष्य न तो मरे हुए लोगों के लिए शोक करता है और न ही भविष्य की चिंता करता है। जीवन और मृत्यु प्रकृति का नियम है। जो आया है वो जाएगा, जो जन्मा है वो मरेगा। मनुष्य के हाथ में केवल वर्तमान है, लेकिन हम वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। हम सोचते रहते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, अगर भविष्य में ऐसा हो गया तो। इसी चिंता में हमारा जीवन बीत जाता है। इसीलिए गीता कहती है, वर्तमान को पूरी तरह जीना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। तीसरा उपदेश, मृत्यु से डरना व्यर्थ है। मनुष्य को सबसे अधिक डर मृत्यु से लगता है, लेकिन गीता का ज्ञान कहता है कि मृत्यु अंत नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा कभी नहीं मरती। एक कहानी है, एक पेड़ पर पक्षियों का एक जोड़ा रहता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन एक शिकारी आया और उसने मादा पक्षी को मार दिया। नर पक्षी जोर जोर से रोने लगा, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा। उसी समय शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और नर पक्षी भी मर गया। ये कहानी हमें एक सच्चाई दिखाती है। हम दूसरों की मृत्यु पर रोते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक दिन हमारी भी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए मृत्यु से डरने के बजाय जीवन को सही तरीके से जीना सीखना चाहिए। चौथा उपदेश, मन को नियंत्रित किए बिना शांति नहीं मिलती। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल है, मैं उसे नियंत्रित नहीं कर पाता। तब श्री कृष्ण ने कहा, मन को नियंत्रित करना कठिन जरूर है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से संभव है। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, धन, शक्ति, राज्य, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे शांति चाहिए। गुरु ने कहा, किसी ऐसे व्यक्ति का कुर्ता पहन लो जिसे पूर्ण शांति मिल चुकी हो। राजा ने पूरे राज्य में खोज करवाई। अंत में एक साधु मिला जो पेड़ के नीचे बैठा था। साधु के चेहरे पर अद्भुत शांति थी।
राजा ने उससे कहा, मुझे आपका कुर्ता चाहिए। साधु हंसने लगा और बोला, महाराज, मेरे पास तो कुर्ता ही नहीं है। राजा समझ गया, शांति बाहर नहीं भीतर होती है। 5वां उपदेश, काम, क्रोध और लालच विनाश के द्वार हैं। गीता कहती है कि 3 चीजें मनुष्य को पतन की ओर ले जाती हैं, काम, अत्यधिक इच्छाएं, क्रोध, लालच। जो व्यक्ति इन तीनों के वश में हो जाता है उसका जीवन दुखों से भर जाता है। क्रोध रिश्तों को तोड़ देता है, लालच इंसान को अंधा बना देता है और वासना मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देती है। इसीलिए इन तीनों से बचना ही जीवन की रक्षा है। 7वां उपदेश, सभी देवता एक ही परमात्मा के रूप हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, इस संसार में जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं वे सब मेरी ही विभूतियां हैं। इसका अर्थ है कि शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र सब उसी एक परमात्मा के रूप हैं। इसीलिए कभी भी किसी के भगवान का अपमान नहीं करना चाहिए। 7वां उपदेश, सुख की अत्यधिक इच्छा दुख का कारण है। मनुष्य जितना सुख के पीछे भागता है उतना ही दुख उसके पीछे आता है, क्योंकि संसार का नियम है, जो चीजें शुरू में सुख देती हैं वो बाद में दुख भी दे सकती हैं, और जो चीजें शुरुआत में कठिन लगती हैं वही आगे चलकर जीवन को बेहतर बनाती हैं। 8वां उपदेश, जो भगवान को अपना सहारा मानता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग पूरी श्रद्धा से मुझे अपना सहारा मानते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति मैं स्वयं करता हूं। इसका अर्थ है कि जब मनुष्य पूरी निष्ठा से भगवान पर विश्वास करता है तो उसका मार्ग स्वयं बन जाता है। 9वां उपदेश, इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा धन है, ये मेरा परिवार है, लेकिन गीता कहती है, तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। 10वां उपदेश, अत्यधिक मोह दुख का कारण है। मनुष्य मोह मनुष्य को कमजोर बना देता है। महाभारत में अर्जुन महान योद्धा थे, लेकिन जब उन्होंने अपने रिश्तेदारों को सामने देखा तो उनका मन कांपने लगा। ये मोह ही था। मोह इंसान को सच्चाई देखने नहीं देता। 11वां उपदेश, जीवन में दुख आना स्वाभाविक है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार दुखों का थर है, लेकिन यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, दुख भी नहीं। आज जो दुख है वो कल सुख में बदल सकता है, इसीलिए दुख से घबराना नहीं चाहिए। निष्कर्ष, गीता का ज्ञान हजारों साल पुराना होने के बावजूद आज भी उतना ही सत्य है। अगर कोई व्यक्ति इन 11 उपदेशों को अपने जीवन में उतार ले तो उसका चिंता समाप्त हो सकती है, उसका मन शांत हो सकता है और उसका जीवन सफल हो सकता है, क्योंकि गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन जीने की कला है।